कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो पंच महाभूतों को अपने वश में कर लेता है। राधे राधे। जय श्री राम। मैं नीतू पंडित चुपचाप पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। आज इस अनकही बातों की ओर चलेंगे जिसे लोग जानते तो हैं पर मानना नहीं चाहते हैं। आज इन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे क्योंकि आज मनुष्य इन्हीं सब चीजों में डूबा हुआ है, यानी भोग और विलास। जो मनुष्य अपने पंच महाभूतों को, पंच तत्वों को अपने आप में वश में कर लेता है, उसे अपने बंधन में बांध लेता है और अपने चंचल मन को भागने नहीं देता है, तो वही व्यक्ति जीवन में अग्रसर हो पाता है। पंडित ऊंचे पद पर कैसे विराजमान होते हैं? इन्हीं पंच महाभूतों को अपने वश में कर कर। जब वो पंच महाभूतों को अपने वश में कर लेते हैं तो वह ईश्वर के समान पूजनीय हो जाते हैं। लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनकी ऊर्जा बहुत ही पावन और पवित्र हो जाती है। यहाँ सारा खेल, भगवान स्वयं कहते हैं कि सारा खेल ऊर्जा का ही होता है। जो लोग अपने आप को, अपने मन को शुद्ध चित्त कर लेते हैं, वही लोग मेरी शरण में पहुंच पाते हैं और मेरी शरण में आने के बाद वह मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, अपने पंच महाभूतों को वश में रखो। जो लोग अपने पंच महाभूतों को वश में करना सीख जाते हैं, वो लोग ही जीवन में हर कार्य को करने में सक्षम होते हैं। यहाँ तक कि उनका मन कल्प वृक्ष के समान हो जाता है। कल्प वृक्ष का मतलब है कि कल्प वृक्ष के पास जाकर जो भी मनोकामना रखी जाती है, वह मनोकामना तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। आपको बस केवल मन में उस चीज की कल्पना करनी है और ज्यों ही आपके मन में वह बात आ गई, वह बात तुरंत पूर्ण हो जाती है। यह बात आपको साधु संत लोग नहीं बताते हैं, लेकिन यही बात सच है जो हमें पूर्ण रूप से भगवत गीता समझाती और सिखाती है। पंचमहाभूत क्या है? आंखें, जो कि गंदे विचार न देखें बल्कि हर घड़ी अच्छे विचारों की कल्पना करे। नाक, गंदे सुगंध न ले, यानी कि मांस मदिरा इन सब की ओर न जाए और अच्छे सुगंध यानी पुष्प, भगवान के पूजन स्तवन, इन सब की ओर जाए। होंठ, यानी कि आपके मुंह, आप जो शब्द बोलें वह अच्छा ही बोलें, ईश्वर का ही अनुसरण करें, उनके ही गुणगान करें, लोगों की निंदा न करें यानी उनकी बुराई न करें। उसके बाद कान, गलत बातें न सुने, गंदी बातें न सुने, गंदी बातों की ओर अग्रसर न हो और कानों से अच्छे अच्छे भजन और ईश्वर का चिंतन ही करना चाहिए, चितवन ही करना चाहिए, उनका ही भजन और यजन करना चाहिए। 4 हुए ना। 5वां, आपकी योनि, यानी कि मनुष्य को कभी भी विषय भोग की ओर नहीं जाना चाहिए। यह योनि ही मनुष्य को डुबो देती है, क्योंकि जो लोग विषय भोग की ओर आसक्त होते हैं, काम वासना की ओर आसक्त होते हैं, काम वासना उन्हें डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। काम वासना मनुष्य को कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह एक पवित्र चीज है। भगवान स्वयं कहते हैं कि स्त्री कभी भी भोग की चीज नहीं होती है, स्त्री जोग की चीज होती है। यानी कि आप जीवन में अगर स्त्री का सम्मान करते हैं और उसे सम्मान की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसे पवित्र मानकर चलते हैं, तो देखना कि भले आपकी घर की स्त्री भले ही अवरुद्ध रूप की हो, दुर्व्यवहार प्रवृत्ति की हो, लेकिन फिर भी आपका घर शांति और सुखमय से भरा होगा। जब तक आप विचलित नहीं होंगे तब तक सामने वाला आपको डिगा भी नहीं सकता है। जो मनुष्य स्त्री का सम्मान करता है ना, उसको देवता भी पूजते हैं। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। यह मनुस्मृति का श्लोक है, उसमें लिखा गया है। इस बात से तो सभी अनभिज्ञ हैं, सभी जानते हैं इस बात को, इस श्लोक को। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो लोग स्त्री को भोग की नजर से देखते हैं वही लोग बाद में डूब जाते हैं, उन्हें बीमारी लग जाती है, गुप्त बीमारी हो जाती है, या उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना होने लगती है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। इस जन्म में अगर वह अपने कर्म भोगों को नहीं भोगेगा तो अगले जन्म में अपने कर्म भोगों को उसे पूर्ण रूप से भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं कि पाप कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान ने पाप और पुण्य के बही खाते को बराबर रूप से रखा है, यानी अगर आपने पाप किया है तो भगवान पाप आपके नष्ट नहीं करेंगे बल्कि उसे जरूर भोगवाएंगे अगला जन्म देकर, किसी न किसी रूप में। चाहे आप ईश्वर के शरण में जाएंगे तो उसका भोग आपको थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो उसका दंड जरूर, पाप का दंड जरूर मिलेगा, क्योंकि पाप का भागी मनुष्य
कभी भी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। वो चाहे कितना भी पुण्य कर ले, चाहे पुण्य कर्म करके तीर्थ कर ले या कुछ भी कर ले, किसी भी हाल में वह मनुष्य पाप कर्मों से नहीं बच सकता है। अगर आपने पाप कर्म किए हैं तो उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, और इस बात के भागी भगवान स्वयं होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, पाप करने वाले को तो बिल्कुल भी नहीं। जो निर्दोष को सताते हैं उसके लिए मैं स्वयं खड़ा हो जाता हूँ। नहीं तो किसी ऐसे अनन्य भक्त पर तंत्र क्रिया करके देख लेना, उस पर उसका असर कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं जो खड़ा रहता हूँ उसके समक्ष में, जब मैं उसके आगे खड़ा रहता हूँ ना, तब किसी की नहीं चलती है, केवल और केवल मेरी चलती है। भक्त को तो पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ क्या और कैसी घटना घटी है, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के लिए मैं उग्र रूप धारण कर लेता हूँ। कब उसका कर्म का वही खाता समाप्त होगा, कब उसके पुण्य नष्ट होंगे, और मैं कब उसे इस दलदल में लपेट कर उसे इस पीड़ा का भागी बनाऊंगा। उसे बताऊंगा कि देख, तूने जो बोया है वही आज तू काट रहा है। भगवान कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति अच्छी चीज नहीं है। हर काम में इंद्रिय तृप्ति नहीं होनी चाहिए। आजकल मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति यानी कि जीवा की स्वाद के लिए मनुष्य कुछ भी करता रहता है, और कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी कि आप जिस तरह का अन्न खाएंगे, गंदे भोजन खाएंगे, तो आपके मुंह से गंदे विचार और गंदी वाणी ही निकलेगी। मन में गंदे विचार पनपते रहेंगे, दूसरों के लिए ईर्ष्या द्वेष घृणा पनपती रहेगी। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे भोजन करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज हमारे शरीर में इस तरह के हमारे जीवन में दुर्व्यवहार को बढ़ाते हैं। यानी कि लहसुन प्याज के खाने से उसमें बदबू आती है, और लहसुन प्याज के खाने से काम वासना आसक्ति जगती है। काम वासना को कम करने के लिए ही ऐसे गर्म भोजन को खाने के लिए मना किया गया है। हमेशा सात्विक भोजन खाना चाहिए। हमेशा ही न ज़्यादा गर्म भोजन खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा भोजन खाना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर का तापमान और तालमेल बना रहता है। मनुष्य अपने जीवन में जो करता है उसका वही फल पाता है। आप पुण्य करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, पाप करेंगे तो पाप मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण रूप से यह बात बताते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद इन सब से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह यही 5 इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं। भोजन को हमेशा सुव्यवस्थित करके खाना चाहिए, ईश्वर को अर्पित करके खाना चाहिए। ईश्वर को जब आप किसी भोजन को अर्पित करते हो ना, कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड उस भोजन को ग्रहण कर लेता है, और आपके पितरों की भी तृप्ति हो जाती है। आपके पितरों को हर रोज भोजन और पानी मिलती रहती है। भगवान इस बात को अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, हमारे अपने हाथ में अपने कर्म होते हैं, और धर्म भी हमारे ही हाथ में होते हैं। जब हम अच्छा कर्म करते हैं ना, तो मनुष्य धर्म की राह पर अग्रसर स्वतः हो जाता है। धर्म तीर्थ यात्रा करने से या फिर किसी जगह दान देने से केवल संपूर्ण नहीं होता है। धर्म को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। जो जैसा करता है उसका वही परिणाम भोगता है, क्योंकि बीज जैसा बोओगे फल वैसा ही काटना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को अपने आगे की चिंता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो बोया है वही तो बाद में काटूंगा। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। उसको पछताने से अच्छा है, बेहतर है कि आप उस चीज का पहले से ही अनुसरण करें। ईश्वर का अनुसरण करके रहने से मनुष्य अपने जीवन में दुर्गति से बचा रहता है। और कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म भगवान थे, और पर ब्रह्म की शरण में जाना कोई पाप तो नहीं है। कहते हैं उनकी शरण में जाने से मोक्ष और मुक्ति मिलती है, पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। लेकिन वो पाप नहीं जो आप जानबूझकर करते हैं। जानबूझकर किया गया पाप मनुष्य कभी भी उससे छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हुए भी उस पाप को कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं ना कि गंगा हमारे पाप नहीं धोती है। अरे भाई, गंगा पाप आपके कैसे धोएगी? आपने जो पाप किए वो जानबूझकर किए। जानबूझकर किया गया पाप गंगा तो क्या, ब्रह्मांड का कोई भी देवता नहीं धो सकता है। क्यों ही धोएगा? आप जानते बूझते समझते हुए भी उस पाप को करते जा रहे हैं, और उसके लिए आप गंगा सागर, गंगा नदी जा रहे हैं। गंगा कभी नहीं धोएगी ऐसे पाप को जो अनजाने में हुआ है।
जो नासमझी में हुआ है, ऐसे पाप को गंगा अवश्य धोती हैं, लेकिन जानबूझकर किए गए पाप को गंगा कभी नहीं धोती हैं और कभी नहीं धोएंगी। क्यों धोएंगी? क्योंकि आपके किए गए पाप को गंगा स्वयं अपने ऊपर ले लेती है और इस पाप को ले जाकर वह समुद्र में छोड़ती है। समुद्र का पानी खारा होता है, वहाँ के समुद्र भी इस पाप को लेकर उन जीव जंतुओं को सौंप देते हैं ताकि जाके समुद्र अपना सुरक्षित हो सके। और जीव जंतु जब उस पाप को लेकर मर जाते हैं तो समुद्र का पानी नमकीन और खारा होने लगता है। इसी तरह से पाप इस तरह से ही काटे जाते हैं, इस तरह से धीरे धीरे कटते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्म का लिखा कभी नहीं कटता है। जो आपने पाप किया है उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा और जो पुण्य किया है उसका भी भोग भोगना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी को इसी बात को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल के बच्चे केवल विषय भोगों में लगे रहते हैं और धर्म का कार्य भूलने लगे हैं। तो आने वाली पीढ़ी को बताने और जताने की आवश्यकता है कि वह आगे जाकर धर्म का कार्य पर पथ प्रदर्शक रहे, बना रहे।